एज होकर पॉजिटिवली इंसेंटिवाइज करके अमेरिका अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो अमेरिका भी अपने अवाम को भी ये बता सकेगा कि हमने 20 साल जो वहाँ पर लगाए वो ज़ाया नहीं हुए और अब एक स्टेबल अफ़गानिस्तान इमर्ज किया है। अगर उसको केओस में डिसेंड होने दिया तो मेरे ख्याल में अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कोई अच्छा आउटकम नहीं होगा। तो हमारे ख्याल में तो ज़रूरी ये है कि वहाँ पर एक इंक्लूसिव हुकूमती निज़ाम हो। कोई सिर्फ एक जो है फ़रीक वो बज़ोर शमशीर जो है वो अफ़गानिस्तान को चलाने की कोशिश ना करे। लेकिन ये अफ़गानिस्तान के अपने अवाम का, उनके हुकूमत के फ़ैसले हैं, पाकिस्तान ने तो नहीं ये फ़ैसले करने। हमारी ख्वाहिश ये है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहाँ पे हो तो सस्टेनेबल स्टेबिलिटी जो है, इस्तेहकाम उसी से आएगा। सीपेक का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, ये अभी मैंने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पाकिस्तान में, और उसमें उमूमी बातचीत मैंने नहीं की थी, मैंने हार्ड फैक्ट्स रखे थे। सीपेक में पावर जनरेशन कैपेसिटी पहली फ़ेज़ के अंदर जो पिछली हुकूमत के वक्त में प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, वो एक बड़ी कैपेसिटी थी। उसमें से कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जब हमारी हुकूमत आई तो वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन थे। हमने सब की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसी तरीके से हुई, पर वक्त उसकी कंप्लीशन की गई। उसके अंदर कोई स्लो डाउन नहीं आया। नई एडिशनल कैपेसिटी इस वक्त हमें हमारे ख्याल में कोई बहुत अच्छी कोई फ़ैसला नहीं होगा। हमारे पास पहले ही एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है, तो जो पाइपलाइन आ रही है पहले की, वही उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट के चैलेंजेस आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा बोझ बन रहे हैं ख़जाने के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। तो वहाँ पर कैपेसिटी तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछली हुकूमत के वक्त में जनरेशन कैपेसिटी तो ऐड हुई, ट्रांसमिशन का कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट तो हमने आके शुरू किया और अब तो वो मुकम्मल भी हो गया है। जो मटियारी वाली जो लाइन है वो अब उसका फाइनेंशियल उसकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गई है। इसी तरीके से पिछली हुकूमत के वक्त में इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू हुआ था, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना था, और ज़ाहिर इंडस्ट्रियल जोन जब नहीं है तो कोई उसमें सरमायाकारी नहीं आई। आपका अल्लामा इकबाल जोन स्टार्ट हो गया फैसलाबाद के अंदर, आपका रशकई स्टार्ट हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गवादर का साउथ जोन जो है वो मुकम्मल हो गया, और नॉर्थ जोन की फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, और नॉर्थ जोन जो है वो 35 गुना बड़ा है बनस्बत जो साउथ जोन था उससे। धाबे जी की डेवलपर का डिसीजन सिंध गवर्नमेंट का ज़रा सा डिले हो गया था, वो उन्होंने अब फैसला कर दिया है, डेवलपर मोबिलाइज हो जाएगा, वहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कंपनियाँ आनी शुरू हो गई हैं। जर्मन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, डच कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, यूके की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई कॉपरेशन में कोई था ही नहीं, कोई जॉइंट वर्किंग ग्रुप नहीं था। हमने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना, 8 एरियाज़ आइडेंटिफाई हो गए हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें कुछ कमर्शियल नेचर के हैं। जॉइंट वेंचर बन गया है पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनी का, एक कॉटन सीड के ऊपर काम हो रहा है। डेयरी फार्मिंग के प्रोजेक्ट को एडवांस स्टेजेस पर ले जाया जा रहा है। ये प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं। इसी तरीके से जो स्टेट टू स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग के और रिसर्च के हैं वो उसके अंदर इजाफा किया जा, वो उसको उसके ऊपर काम किया जा रहा है। सो ज़राअत जो था ही नहीं सीपक का हिस्सा, वो ऐड कर दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो था ही नहीं, ये सारे वो एरियाज़ हैं जो सीपैक के हमारे आने के बाद जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने। तो क्लियरली आप देख सकते हैं। अच्छा, आखिरी चीज़, सड़कें। टोटल किलोमीटर बेल्ट ऑफ हाईवेज अंडर सीपैक जो पिछली हुकूमत के वक्त में हुए थे, उससे ज़्यादा सड़कें हमारी, वो 3000 कुछ किलोमीटर थे, हमारे 4300 किलोमीटर है। सो किसी भी मेजर से आप देखें, सीपैक पे हमारी हुकूमत में ज़्यादा पेशरफ्त हुई है बनिस्बत जो पिछली हुकूमत के वक्त में। वो रिलेशनशिप और जो स्कोप है सीपैक का, वो उसमें वसअत आती जा रही है। तो वो लोग और या वो ममालिक जो नहीं देखना चाहते इसको कामयाब होते हुए, उनकी कोशिशें उसको डिसरप्ट करने की भी बढ़ रही हैं, और वो हमें नज़र आ रहा है। वो सिक्योरिटी के सो चैलेंजेस तो है जी, लीड लेड बाय इंडिया, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही कोई नहीं है। तो आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली इंगेज रहा है, और उनकी कोशिश रही है कि किसी तरीके से एरिया को डिस्टेबलाइज करें। अब तो ये बंद कमरों की तो बात नहीं है, उनके तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो ऑन कैमरा खड़े होकर कहते हैं कि हमारा तो स्ट्रैटेजी ये है कि पाकिस्तान को हमने डिस्टेबलाइज करना है, और जो पाकिस्तान के इंटरनल पोटेंशियल फिशर्स हैं, चाहे वो एथनिक हो, सेक्टेरियन हो,
उनको हमने एक्सप्लॉइट करना है। तो ये तो उनकी स्टेटेड, पब्लिकली स्टेटेड पॉलिसी।